Good morning students. Today's topic is future perfect continuous tense. आज इस वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। इसकी पहचान क्या होती है और इनमें अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव में फॉर्मेट क्या यूज़ होता है, वो सेंटेंस किस तरीके से बनते हैं, आज हम ये पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी हम पहचान देखते हैं। इसकी पहचान होती है मेन वर्ब के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। अब आप ये सोचोगे ये तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में भी था, अब ये कैसे होगा। बस इसमें इतना ध्यान रखना, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में इन सभी के साथ टाइम ज़रूर होगा। अगर टाइम नहीं है तो वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होगा, अगर टाइम है साथ में तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। ठीक है, नीचे एग्जाम्पल है, राम 2 घंटे से घूम रहा होगा। लास्ट में रहा होगा, लेकिन इसमें टाइम भी दे रखा है 2 घंटे से, तो ये है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। नेक्स्ट है, सीता सुबह से रो रही होगी। इसमें भी सुबह से दे रखा है, टाइम दे रखा है, ये सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना, अगर टाइम नहीं है तो केवल वो कॉन्टीन्यूस टेंस होगा, टाइम है तो वो परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस होगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है विल हैव बीन और शैल हैव बीन। विल और हैव तो यूज़ करना ही है, हैव यूज़, विल और शैल यूज़ करना ही है। हैव यूज़ हो गया परफेक्ट की वजह से, और कॉन्टीन्यूस के लिए यूज़ करेंगे बीन। ठीक है, अब यहाँ पे इसका फॉर्मेट देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया एफर्मेटिव में, उसके बाद विल हैव बीन और शैल हैव बीन आएगा, उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि परफेक्ट है उसमें हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी पड़ती है, और कॉन्टीन्यूअस के लिए हमें वर्ब में आईएनजी यूज़ करनी पड़ती है। अब दोनों को हमने किस तरीके से यहाँ पे यूज़ करा है। हैव के साथ जो हमने बीन यूज़ करा है, ये बी की थर्ड फॉर्म होती है, तो परफेक्ट के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यूज़ हो गई बीन, और साथ में आईएनजी करने के लिए, कॉन्टीन्यूअस का कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे हमने वर्ब के साथ आईएनजी यूज़ कर दिया है, तो दोनों चीज़ यहाँ पे यूज़ हो गई हैं। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद सिंसियर फॉर। सिंसियर फॉर लगाना है हमें टाइम से पहले, तो टाइम से पहले हमें यहाँ पे सिंस या फॉर का यूज़ करना है। किस तरीके से करना है, सिंस का यूज़ होगा निश्चित टाइम के लिए, और फॉर का यूज़ होगा अनिश्चित टाइम के लिए। ठीक है, अब डिफरेंस बता दे रही हूँ। मान लो तुम्हें दे दिया 2 घंटे, तो 2 घंटे कोई से भी हो सकते हैं, तो वहाँ यूज़ होगा फॉर का, क्योंकि वो अनिश्चित टाइम है। अगर दे दिया हमें 2 बजे से, तो वो निश्चित टाइम होता है, 2 बजने का टाइम निश्चित होता है, तो वहाँ पर यूज़ होगा सिंस से। ठीक है, अब एग्ज़ाम्पल है इसका। फर्स्ट है वो खेल रही होगी, और सेकंड है वो सुबह से खेल रही होगी। डिफरेंस है दोनों में, फर्स्ट सेंटेंस में टाइम नहीं है, सेकंड सेंटेंस में टाइम है। तो फर्स्ट सेंटेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का, सेकंड सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। ठीक है, तो फर्स्ट कैसे बनेगा, शी विल बी प्लेइंग, क्योंकि इसमें हम विल बी और शैल बी का यूज़ करते हैं कंटिन्यूअस टेंस में, और इसका बनेगा सेकंड वाले का शी विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, क्योंकि सुबह जो होती है वो हमारे निश्चित टाइम होता है, तो इसलिए इसके साथ यूज़ होगा सिंस मॉर्निंग। अब है नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें नॉट का यूज़ करते हैं, तो इसमें विल और शैल के बाद हमें नॉट का यूज़ करना है, बाकी फॉर्मेट वही रहेगा। तो क्या बनेगा, सब्जेक्ट विल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन, वर्ब के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर, एंड देन टाइम। एग्ज़ाम्पल है, राम 2 घंटे से नहीं घूम रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे सब्जेक्ट है राम, तो पहले आ गया राम। राम के साथ क्या यूज़ करेंगे, विल। नेगेटिव है तो उसके साथ क्या आ जाएगा, नॉट। राम विल नॉट हैव बीन, मेन वर्ब है घूम रहा होगा, तो घूमने की क्या आ जाएगी, वॉक प्लस आईएनजी, वॉकिंग। अब यहाँ टाइम है 2 घंटे, अभी मैंने बताया था 2 घंटे अनिश्चित टाइम है, क्योंकि कोई से भी 2 घंटे हो सकते हैं, तो इसलिए इसके साथ यूज़ होगा फॉर। 2 hours, राम विल नॉट हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 hours। सेकंड है वो दोपहर से नहीं खेल रही होगी, गर्ल के लिए है, तो यहाँ पे क्या आएगा, शी। उसके बाद नहीं खेल रही होगी, शी के साथ यूज़ होगा विल नॉट। यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म दे रखी है, विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म है वॉन्ट। शी वॉन्ट हैव बीन
मेन वर्ब के साथ आईएनजी प्लेइंग। दोपहर का टाइम, दोपहर क्या होती है, निश्चित होती है, क्योंकि दोपहर का टाइम निश्चित रहता है, तो उसके लिए यूज़ होगा सिंस आफ्टरनून। शी वॉन्ट हैव बीन प्लेइंग सिंस आफ्टरनून। अब है इंटरोगेटिव। ठीक है, इंटरोगेटिव में सबसे पहले क्या आ जाएगा, अगर क्वेश्चन वर्ड वाला है तो क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, अगर क्वेश्चन वर्ड नहीं दे रखा है तो उसको नहीं लाना है, फिर वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी विल या शैल, केवल हमें विल और शैल लिखना है, बाकी सब्जेक्ट के बाद आएगा। उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, नेगेटिव है तो नॉट, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर एंड टाइम, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। और अगर सेंटेंस ऐसा आता है जिसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं हो, वो केवल क्या से स्टार्ट हो, तो सेम यही फॉर्मेट रहेगा, बस आपको क्वेश्चन वर्ड उसमें नहीं लिखना है, डायरेक्ट वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। हेल्पिंग वर्ब में भी विल और शैल आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट और हैव बीन हम यूज़ करते हैं बाद में सब्जेक्ट के बाद। ठीक है, और अगर नॉट आ रहा है तो वो सब्जेक्ट के बाद नॉट लग के उसके बाद हैव बीन आएगा। एग्ज़ाम्पल है, राम 2 घंटे से कहाँ घूम रहा होगा। अब इसमें क्वेश्चन वर्ड दे रखा है बीच में कहाँ, तो पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, कहाँ के लिए आ जाएगा वेयर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट है राम तो उसके लिए क्या आ जाएगा विल, देन सब्जेक्ट राम, नेगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं आएगा, उसके बाद आ जाएगा हैव बीन, मेन वर्ब के साथ आईएनजी, घूम रहा है वॉकिंग, टाइम है यहाँ 2 घंटे, अनिश्चित टाइम है तो फॉर 2 आवर्स, वेयर विल राम हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। अगर यहाँ ये होता सेंटेंस, क्या राम 2 घंटे से घूम रहा होगा, तो वहाँ पे अब क्या से स्टार्ट है, क्वेश्चन वर्ड बीच में नहीं है, तो वहाँ स्टार्ट होता केवल हेल्पिंग वर्ब से विल से, तो विल राम हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। सेकेंड है, वो कब से खेल रहा होगा। अब देखो यहाँ पे अदर टाइम तो दे नहीं रखा, जो क्वेश्चन वर्ड है उसी के साथ हमें से का यूज़ करा है, लेकिन ये किस चीज़ को शो कर रहा है कि ये टाइम बता रहा है, तो उसी के साथ हम सिंस का यूज़ कर देंगे। सिंस व्हेन, विल मेन वर्ब हो गई, सब्जेक्ट ही, हैव बीन, सॉरी विल हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, सब्जेक्ट ही, हैव बीन मेन वर्ब के साथ आईएनजी प्लेइंग। सिंस व्हेन विल ही हैव बीन प्लेइंग। ये है आपके फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। डिफरेंस दोनों में ध्यान रखना, कंटिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस।